अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम स्टडी कर रहे हैं फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 1। कहाँ तक कल हमने स्टडी कर लिया था? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बेस यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमने स्टडी कर लिया था, पेज नंबर 4। लेकिन मैं एक दफ़ा आपको फिर से रिवाइज़ करवा देती हूँ। बेस यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की डेफिनीशन। उसके बाद हमने क्या कहा था कि जो यूनिट्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के हैं। 9th क्लास में जब आपने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट स्टडी किया था तो उसमें सिर्फ 2 यूनिट्स आप लोगों ने स्टडी किए थे। वो कौन कौन से थे? बेस यूनिट्स थे और ड्राइव्ड यूनिट्स थे। लेकिन अब क्या हुआ, एक यूनिट का एडिशन हुआ है जिसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, जो बेस यूनिट्स हैं हमें पता है बेस यूनिट्स कितने हैं? 7 है। ऐसे यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करें, उसकी यूनिट को एक्सप्लेन करें, उसको हम कहते हैं बेस यूनिट्स। ठीक है, उसमें से आपको मैंने ये टेबल रेडी करने के लिए दिया था कि लेंथ है, जैसे कि ये क्या है? बेस क्वांटिटीज़ हैं तो इसका यूनिट क्या है? बेस का लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। मीटर का सिंबल क्या है? एम। ठीक है, ये कौन से यूनिट्स हो गए हमारे पास? बेस यूनिट्स हो गए। सेकंड कौन से हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऐसे यूनिट्स हैं जो हमारे एंगल्स के यूनिट को शो करते हैं, एंगल्स का बताते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एंगल है कोई भी, तो उसका यूनिट जो है उसको हम एंगल्स हैं, टेम्परेचर से उसको हम किस में लेते हैं? डिग्री में लेते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है उस डिग्री को कोई यूनिट कंसिडर नहीं करता। ठीक है, तो इन एंगल्स के जो यूनिट्स हैं हमारे पास वो 2 तरह के हैं। एक हमारे पास प्लेन एंगल्स होता है, एंगल होता है, और एक सॉलिड एंगल होता है। जो प्लेन एंगल है उसका यूनिट है रेडियन, जिसको हम RAD से डिनोट करते हैं। और जो सॉलिड एंगल है, एक है हमारे पास प्लेन एंगल जिसको रेडियन, जिसको हम डिनोट करते हैं RAD से। और दूसरा कौन सा है? सॉलिड एंगल, जिसको हम स्टीरेडियन कहते हैं, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? SR से डिनोट करते हैं। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास सॉलिड एंगल्स के लिए यूज़ होता है, और ये कितने काइंड्स के हैं? 2 हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। जो प्लेन एंगल है उनका यूनिट क्या है? रेडियन। और जो सॉलिड एंगल है उनका यूनिट क्या है? स्टीरेडियन। ठीक है, ये कौन से यूनिट्स होते हैं? आइदर बेस यूनिट्स होते हैं और ड्राइव्ड यूनिट्स होते हैं। अब इसमें सबसे पहले कौन सा आता है? रेडियन और स्टीरेडियन। इन दोनों की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में भी आती है, दोनों की डेफिनेशन, रेडियन और स्टीरेडियन। ठीक है, रेडियन क्या है? द रेडियन is the plane angle between 2 radii of a circle which cut off on the circumference and arc equal in length to the radius। ठीक है, इसके लिए आप कंसीडर करो हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, एक हमारे पास सर्कल है जो इसका मिड पॉइंट है, जो इसका मिड पॉइंट है वो उसको हमने कह दिया वो O है। ठीक है, एक सर्कल है जिसका मिड पॉइंट हमारे पास क्या है? O है। अगर हम उसके मिड पॉइंट से उसके हाफ कट तक लाइन ड्रॉ करें तो ये इसका क्या कहलाता है? इसका रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका रेडियस कहलाता है। इस सर्कल के मिड पॉइंट का ये इसका क्या है? रेडियस है। अगर हम इसके मिड पॉइंट पे रख के एक आर्क ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे अगर हम इसके एक आर्क ड्रॉ करते हैं और उस आर्क को हम कंपास पेंसिल से ड्रॉ करके इसको मिलाते हैं स्केल से, तो ये क्या बन जाता है? एक और लाइन ड्रॉ हो जाती है, एक और एंगल ड्रॉ हो जाता है। और इसको जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो इसका डिस्टेंस और हमारे रेडियस का डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है। तो ये क्या बन जाता है? ये एक और रेडियस हमारे पास आ जाता है। ये क्या बन गया? ये पूरा एक एंगल बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया? पूरा एक एंगल बन गया। तो जो ये एंगल बना है, इस एंगल का इस टाइम यूनिट क्या है हमारे पास? रेडियन है। क्यों? क्योंकि ये प्लेन एंगल है और इसकी रेडियाई कितनी है? 2 रेडियाई हैं। जिनकी 2 रेडियाई होती हैं उस एंगल को हम कहते हैं, उस सर्कल के यूनिट को हम कहते हैं रेडियन कहते हैं। ये हमारे पास क्या? रेडियन की डेफिनेशन है। द रेडियन इज़ द प्लेन एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल विच कट ऑफ ऑन द सर्कमफ्रेंस एंड आर्क। ऐसा एंगल जो हमारे रेडियाई के सर्कल को कट करे उसके सर्कमफ्रेंस पे एक आर्क की सूरत में, और उसकी जो लेंथ है हमारे रेडियस के बराबर हो, उसको हम कहते हैं रेडियन। ठीक है, जो सेकंड है वो हमारे पास क्या? स्टीरेडियन। स्टीरेडियन, जो रेडियन है वो प्लेन एंगल्स के लिए यूज़ होता है और जो स्टीरेडियन है वो सॉलिड एंगल में होता है। और रेडियन क्या होता है? जो रेडियन होता है वो 2 डायमेंशनल एंगल होता है, 2 डायमेंशनल एंगल होता है। लेकिन जो स्टीरेडियन है वो 3 डायमेंशनल एंगल होता है। ठीक है, स्टीरेडियन क्या है? एक सॉलिड एंगल है और इसकी डायमेंशंस कितनी होती हैं? 3 डायमेंशंस होती हैं। ठीक है, सस्पेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ अ सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। इसके लिए आप एक लेट कर लो, हमारे पास एक स्फीयर है। ठीक है, एक स्फीयर है हमारे पास। हमने स्फीयर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट को लेट कर लिया कि हमारे पास ये एक पार्टिकल पड़ा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने ये ओवल शेप में ड्रॉ कर लिया। ठीक है, हमने जब इसको ड्रॉ किया तो हमने इसको एक उसके मिड पॉइंट से मिलाया। जब हमने उसके मिड पॉइंट से मिलाया तो हमारे पास क्या आया? रेडियस आ गया। रेडियस आ गया
तो ये जो 3 डायमेंशनल सफ़ेयर के अंदर हमारे पास पार्टिकल्स जो एंगल बना है वो उस एंगल को हम कहेंगे स्टीरेडियन कहेंगे, जो कि 3 डायमेंशनल है हमारे पास। इसके लिए आप फ़र्ज़ कर लें जैसे हमारे पास एक वाटरमेलन है। एक वाटरमेलन होता है, जब भी हम उसे ख़रीदते हैं हम क्या करते हैं, उसके सेंटर पॉइंट से उसको टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा पीस उसका कट करते हैं। जैसे ही हमारे पास एक ये वाटरमेलन है, जैसे हम उसके सेंटर के पीस को जब वो कट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक सफ़ेयर बन जाता है। तो फ़र्ज़ कर लें वो जो एंगल बनता है उस टाइम पे वो कौन सा एंगल होता है, स्टीरेडियन होता है, 3 डायमेंशनल होता। ठीक है, ये क्या है, स्टीरेडियन है। रेडियन क्या था, प्लेन एंगल था, लेकिन ये स्टीरेडियन क्या है, सॉलिड एंगल है। जो रेडियन है वो 2 डायमेंशनल एंगल है, जो स्टीरेडियन है वो 3 डायमेंशनल एंगल है। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं, ये आप लोगों ने रेडी करनी है। जो थर्ड यूनिट हमारे पास आ जाता है वो कौन सा आता है, ड्राइव्ड यूनिट्स आ जाते हैं। ड्राइव्ड यूनिट्स कौन सी यूनिट हैं, जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। ड्राइव्ड यूनिट्स में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे फोर्स है, वर्क है, पावर है, प्रेशर है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। ये आप लोगों ने ये भी टेबल रेडी करना है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी यूनिट्स आ गए हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स आ गए हैं। तो हमारे पास यहाँ पे यूनिट्स वाला टॉपिक वाइंड अप हो जाता है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड वन डेफिनेशन आती है वो कौन सी आती है, साइंटिफिक नोटेशंस की आती है। साइंटिफिक नोटेशंस भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म कॉल्ड स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशंस। ठीक है, विच एम्प्लाइज पावर ऑफ 10। ऐसे नंबर जो हमारे सम पावर ऑफ 10 के साथ डिनोट करें उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशंस कहते हैं। जैसे कि लेट कर लें हमारे पास नंबर है 134.7 है, तो हम अगर इसको 10 की पावर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहेंगे तो जो इसका पॉइंट है वो क्या आ जाएगा, 1 के बाद आ जाएगा तो 1.34 आ जाएगा। तो पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ होंगी, 2 वैल्यूज़ हैं 3 और 4, तो ये क्या बन जाएगी, 10 की पावर बन जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन आ जाएगा। जो हमारे पास फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का फर्स्ट यूनिट है ना, ये सिर्फ हमारे पास शॉर्ट है और ये इंट्रोडक्शन है हमारे पास। इसमें से इस चैप्टर में से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पेपर में नहीं आता। बोर्ड में हमारा इस चैप्टर में से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ इसमें से शॉर्ट आते हैं एंड न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो इस चैप्टर को आपने शॉर्ट के लिए रेडी करना है। इसमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, इस यूनिट में से कभी भी नहीं आता, ना ही आप लोग को आएगा। तो इस चैप्टर को आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ शॉर्ट के लिए रेडी करना है। इसमें से आपने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की डेफिनेशन करनी है, यहाँ से बेस यूनिट्स की करनी है, ये टेबल रेडी करना है, यहाँ से सप्लीमेंट्री यूनिट्स की डेफिनेशन याद करनी है, और ये टेबल यहाँ से रेडियन और स्टीरेडियन की डेफिनेशन, ड्राइव्ड यूनिट्स की डेफिनेशन और साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन, यहाँ तक आप लोगों ने फ़िज़िक्स का रेडी करना है, पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5। ठीक है, दैन कल हम स्टडी करेंगे एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़। ये वाला टॉपिक हमने नहीं करना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से सिर्फ शॉर्ट ही आता है। कल अब हम ये वाला पढ़ेंगे। जिसको जो मसला हो वो मुझसे कंसर्न कर सकता है, मुझसे पूछ सकता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।